हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं टैली के जनरल एंट्रीज कि किसी भी एंट्री को किस प्रकार किया जाता है और जनरल एंट्री का फॉर्मेट यानी कि सभी प्रकार की जो भी एंट्रीज होती है टैली के अंदर उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट होता है रिटर्न के अकॉर्डिंग हमेशा डेबिट ऊपर आता है एंड क्रेडिट नीचे आता है, यानी कि जो इसका फॉर्मेट है डेबिट हमेशा ऊपर रहता है और क्रेडिट हमेशा नीचे रहता है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम एंट्रीज देखते हैं। जो इसकी फर्स्ट एंट्रीज है कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कैश है वो HDFC बैंक में जमा करवाया है, यानी कि जो पैसा था वो HDFC बैंक में जमा हुआ, यानी उसमें डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, यानी कि जो कैश हमारे पास था वो निकल गया, यानी क्रेडिट हो चुका है, और जो पैसा था वो HDFC में जमा हुआ यानी डेबिट में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो सेकंड एंट्री है वो है कैश विड्रॉ फ्रॉम PNB देन 20,000 रुपीज़, यानी कि PNB बैंक से हमने पैसे निकाले हैं, तो जो पैसे निकले हैं वो हमारे पास है, यानी कि जमा हुए वो हमारे पास जमा हो चुके हैं। तो कैश जमा हुआ है इसलिए कैश डेबिट में आया है, और क्रेडिट में PNB बैंक आया, यानी कि PNB बैंक से पैसे निकले हैं इसलिए क्रेडिट में आया है। नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड टू XYZ लिमिटेड 60,000 रुपीज़। देखिए, इसका मतलब ये है कि हमने XYZ को मशीनरी बेची है और भी 60,000 रुपये में। तो हमने अगर मशीनरी बेची है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पेमेंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि जो मशीनरी है वो बाई कैश खरीदी है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो XYZ पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि मशीनरी के पैसे लौटाएं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने मशीनरी बेची है वो XYZ के लिए जमा हुई है, इसलिए वो XYZ डिपॉजिट के अंदर आ रहा है, यानी कि डेबिट फॉर्मेट में आ रहा है, और जो मशीनरी निकली है वो क्रेडिट में आ रही है, इसलिए XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़ टू मशीनरी अकाउंट 60,000 रुपीज़। ठीक है, अगली जो एंट्री है वो है गुड्स गिवन इन चैरिटी, यानी कि चैरिटी में हमने गुड्स दिया है वो भी 1,500 रुपये का। ठीक है, तो अगर हम चैरिटी को देंगे तो हमारे अकाउंट से तो निकलेगा, लेकिन जो हमारा अकाउंट होगा वो किस प्रकार का होगा, जो हमारे पास अकाउंट होगा वो होगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्यों होगा, अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदी होगी, यानी कि हमारे परचेस अकाउंट में अगर कोई भी चीज़ होगी यानी गुड्स यानी कोई भी सामग्री होगी तो हम चैरिटी में दे पाएंगे, यानी कि हमारे पास चैरिटी देने के लिए कंबल है, तो हमारे जो परचेस अकाउंट में कंबल्स हैं वो हमने चैरिटी में दिए, तो वो कंबल थी वो 1,500 रुपये की थी, तो उसको हमने चैरिटी में डोनेट किया है, तो जो चैरिटी ने तो उसको जमा किया है, यानी कंबल उसने जमा कर लिया, इसलिए चैरिटी डेबिट में आ रही है, और परचेस अकाउंट से निकल रही है इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स परचेस्ड 14,000 रुपीज़। यहाँ है कि हमने गुड्स खरीदा है 14,000 रुपये में, यानी कि गुड्स हमारे पास जमा हुआ है, तो जो भी हम खरीदेंगे वो हमारे परचेस अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, तो परचेज डेबिट में आया है और कैश क्रेडिट में आया है, यानी कि कोई खरीदेंगे तो हमें कैश देना होगा, तो क्रेडिट यानी कैश निकल चुका है और हमारे पास गुड्स जमा हुआ है, तो वो परचेस अकाउंट में डेबिट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुड्स बेचा, तो जो भी हम बेचेंगे हम कैसे बेचेंगे, अगर हमारे पास कुछ होगा तो बेचेंगे ना, तो अगर हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश डेबिट हुआ है और जिस अकाउंट से निकला है वो सेल्स हुआ है, समझे, यानी कि हमने कुछ बेचेंगे तो हमारे लिए सेल्स, यानी सेल्स करेंगे तो हमारे सेल्स अकाउंट में जो भी चीज़ें होगी वो बेच सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ बेचेंगे तो कैश डेबिट करेंगे और हमारे पास जो भी गुड्स होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिसीव्ड 60,000 रुपीज़। इनकम मिली है हमें, ठीक है, हमें इनकम प्राप्त हुई है। अगर हमें इनकम प्राप्त होगी तो इनकम किस में प्राप्त होगी, या तो कैश में होगी या चेक में होगी, तो
तो हमें 60,000 रुपीज़ कैश प्राप्त हुए, तो कैश हमारे डेबिट में आए यानी कि जमा हो गए। और किस अकाउंट से निकले हैं, इनकम रिसीव्ड अकाउंट से निकले हैं, तो वो क्रेडिट में आया है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है वो है गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स, हमारी जो सामग्री है उसका नुकसान आग के द्वारा हुआ है 1500, जो भी हमारे 15,000 रुपये थे, लगभग 15,000 रुपये का हमारा नुकसान हुआ है। तो जो लॉस हुआ है यानी कि हानि हमारे पास जमा हुई है, यानी कि हमारे को घाटा हुआ है। तो घाटा हमारे पास जमा हुआ तो वो डेबिट में आया। और किस जगह से हमारा सामान जला है, वो हमारे परचेस अकाउंट से जला है, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट में आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है गुड्स गिवन इन चैरिटी 5,000 रुपीज़। तो चैरिटी में जमा हो रहे हैं और परचेस अकाउंट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन चार्ज 3,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि हमने कोई मोबाइल ख़रीदा है और वो मोबाइल हम वापस बेचना चाहते हैं, और उस मोबाइल को हो गया लगभग 2 साल हमने चलाया है, तो वो मोबाइल हमने 15,000 रुपये में लिया है, लेकिन उसको हम बेच रहे हैं 12,000 रुपये में, क्योंकि उसको हमने लगभग जितना भी यूज़ किया है उसका जो चार्ज है वो 3,000 रुपये कट रहा है। तो यानी कि जो डिप्रिसिएशन में यूज्ड चार्ज होता है उस वैल्यू को डिप्रिसिएशन चार्ज बोलते हैं। तो हमारे 3,000 रुपये कम मिलेंगे, तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट में यानी कि ज़रूरी चीज़ में कट गए, तो वो उससे क्रेडिट हुए और डिप्रिसिएशन जमा हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी अनावश्यक खर्चा जमा हो चुका है। अगर हम कोई मोबाइल खरीदेंगे, अगर उसे वापस बेचेंगे तो हमें जो बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो हमें कम मिलेगी या फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अभी के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय।